चलिए आगे बात करेंगे उदयपुर की। यहां पर अस्पताल स्टाफ की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 2 बच्चों की अदला बदली अस्पताल स्टाफ ने कर दी है। नवजात बच्चे हैं, इनकी अदला बदली हुई है और जिसके बाद इन्होंने अपनी गलती मानी है और अब डीएनए टेस्ट से इन बच्चों की पहचान की जाएगी। बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं। महाराणा भोपाल चिकित्सालय में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 2 नवजात शिशुओं की अदला बदली हुई है। दोनों बच्चे बदल गए, ये अस्पताल स्टाफ ने माना है। अब डीएनए रिपोर्ट से खुलासा हो पाएगा। विपिन सोलंकी हमारे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। विपिन, महाराणा भोपाल चिकित्सालय में बड़ी लापरवाही हुई है। 2 नवजात बच्चों को अदला बदली हुई है। अब स्टाफ जो है वो गलती भी मान रहा है। डीएनए टेस्ट से इनकी पहचान की जाएगी। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो 15 दिन में आएगी और 15 दिन तक दोनों बच्चे दोनों माओं से दूर रहेंगे। और इसमें यह भी बात है कि 15 दिन तक कौन सी माँ किस बच्चे को दूध पिलाएगी, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। रात को 12 बजे एक बच्चे का जन्म 12:15 बजे हुआ, तो दूसरा 12:45 बजे हुआ था। दोनों बच्चों को अपनी माओं को दे दिया गया था, लेकिन 1.5 घंटे बाद ही स्टाफ ने आकर दोनों माओं से कहा है कि ये आपका बच्चा नहीं है। तो दोनों माओं के पैरों की वजह से जमीन खिसक गई है। उसके बाद में दोनों बच्चों को हॉस्पिटल प्रबंधन ने अपने पास लिया है। उसके बाद परिजनों को इसके बारे में पता चला कि बच्चों को वापस ले लिया गया है, कि गलत बच्चा आपको दे दिया गया है। उसके बाद में सुबह काफी हंगामा भी हुआ, पुलिस भी मौके पर पहुंची। उसके बाद परिजन ने बोला कि हमें जो कंफ्यूजन है, जो किसका बच्चा किसका है, इसको दूर करने के लिए डीएनए रिपोर्ट होनी जरूरी है। तो इसके बाद हाथीपुल थाना जो है, क्षेत्रीय थाना, वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब दोनों बच्चों के जो डीएनए होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि एक लड़का और एक लड़की, जिसकी माँ कौन है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिहार पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में कोई सियासी रार नहीं है और सब कुछ ऑल इज वेल। उन्होंने बताया महागठबंधन में है, किसी तरह की कोई यहां पर विवाद नहीं है, सब ठीक है, सब भ्रम जल्द दूर हो जाएंगे। अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया है। दोस्ताना मुकाबले पर उन्होंने कहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने गहलोत पर निशाना साधा है और कहा है जहां जहां गहलोत ऑब्जर्वर बने हैं वहां वहां उनका पत्ता साफ हो गया है। बहुत ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया कि पता नहीं क्या हो गया, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को मैसेज होगा 1-2 दिन के अंदर, जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। और ये फ्रेंडली फाइट कही जाएगी महागठबंधन की 12 सीटों पर? आप नहीं समझे, वो पता नहीं कितना रहेगा। अभी जो कल शाम तक का वक्त है, मेरे ख्याल 243 सीटें हैं, उसमें 5 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं, लोकल परिस्थिति होती है और फ्रेंडली फाइट अगर माना जाता है तो कई राज्यों में जहाँ अलायंस हुए हैं वहाँ ये संभावना होती है। वो इसको बहुत बड़े रूप में देखने चाहिए। बिहार में इस बार पहली बार से अधिक संख्या से एनडीए के विधायक जीतेंगे। लोग आतुर है एक बार फिर बिहार ने जो रफ्तार पकड़ी है विकास की, उस पर मोहर लगाने के लिए। जो सुशासन नीतीश जी ने दिया है उसके प्रति पूरे बिहार में एक सुखद एहसास है और लालू के उस राज को लोग याद करते ही कांप जाते हैं। मैं वहाँ 2 सप्ताह से ज़्यादा समय रहकर लौटा हूँ। निश्चित तौर पर बिहार में एनडीए की सरकार में अशोक गहलोत साहब को ऑब्जर्वर बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस। अशोक गहलोत साहब जहाँ भी जाते हैं हार को साथ लेकर जाते हैं। आज तक जहाँ भी ऑब्जर्वर बन के गए, गुजरात में गए, पत्ता साफ करके आए, इसलिए उनके ऑब्जर्वर बनने से कुछ नहीं होगा। वहाँ इंडी गठबंधन टुकड़े टुकड़े हो गया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा वाली बात हो गई। वहाँ दूसरी तरफ एनडीए एकजुट है। चलिए आगे बात करेंगे कोटा की। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता पानी की टंकी